जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूजा करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमें दोष लगता है। तो उसी से संबंधित ये बातें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूजा करते वक्त हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो पूजा प्रारंभ करते समय सबसे पहला जो कार्य किया जाता है वो दीपक को प्रज्वलित करने का किया जाता है। इसलिए जब हम दीपक को प्रज्वलित करें, पूजा में प्रयोग करते हैं जो दीपक, उस दीपक को हमें रोज़ धोना चाहिए, साफ दीपक जलाना चाहिए। कभी भी हमें बासी दीपक में जोत नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बाती हटा करके उसी दीपक में जोत लगा देते हैं, जो कि सही नहीं होता। हमें दीपक रोज़ धोना चाहिए, साफ दीपक में जोत लगानी चाहिए और नई बाती का प्रयोग करना चाहिए। जो पहले दिन हमने बाती लगाई थी उस बाती का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और वो उचित नहीं होता है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कि आप अपना दीपक जला दिया, अगर आपके घर में 2 दीपक या 4 दीपक जलते हैं, आपने एक दीपक प्रज्वलित कर दिया है, उसके बाद से आप सभी दीपक से दीपक जोड़ के जला लेते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, एक दीपक से ही वो सारे दीपक जोड़ के जला लेते हैं या बाती को उठा करके उस दीपक से जलाकर दूसरे दीपक में रख देती हैं, जो कि उचित नहीं है। इसलिए दीपक आपको माचिस से जलाना चाहिए, दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपको क्या करना है, पीतल की धातु से और तांबे की धातु से और चांदी की धातु से, इनके द्वारा ही आपको सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। यानी देवताओं को जब आप जल देते हैं तो आपको इसी धातु का प्रयोग करना चाहिए। लोहे की धातु से आपको देवताओं को कभी भी जल अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धातु का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आप पुष्प अर्पण करते हैं। तो पुष्प अर्पण करने के लिए कभी भी आपको बासी पुष्पों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल माली के घर ही पुष्प कभी बासी नहीं होता, अन्यथा अगर आप अपने घर में पुष्प लाकर रख लेते हैं तो वो आपके घर में रखने पर, यानी जैसे आप अगर शाम को लाते हैं और रात उसके ऊपर से उतर जाती है तो वो पुष्प बासी हो जाता है। तो इस प्रकार से वो पुष्प भगवान को कभी भी अर्पण नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बासी हो जाते हैं। जब आप देवताओं को जल अर्पण करते हैं तो कभी भी आपको नाखून अपने जल में नहीं लगाने चाहिए, यानी कभी भी आपको इस प्रकार से बर्तन नहीं पकड़ना चाहिए कि आपके नाखून जल में डूब जाएं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और कांच के बर्तन से कभी भी भगवान को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी आपको भगवान के सर के ऊपर से हाथ नहीं घुमाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कोई सामान उठा रहे होते हैं या पूजा का ही कोई स्थान होता है, हम कोई वस्तु उठाते हैं तो हमारा हाथ भगवान के ऊपर से, यानी उनके सर के ऊपर से निकल जाता है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, भगवान के सर से ऊपर हाथ कभी हमें नहीं घुमाना चाहिए। कभी भी भगवान के सामने हमें हाथ झाड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि अगर हम पूजा करते हैं और पूजा करते समय हमारे हाथ पर कोई सामग्री चिपक जाती है या हवन करते समय हवन सामग्री हमारे हाथ पे चिपक जाती है तो उसको कभी झाड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने झाड़ना जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से नहीं झाड़ना चाहिए। किसी कपड़े से या उस प्रकार से हाथ हमें पोंछ लेने चाहिए। झाड़ना शुभ नहीं होता, क्योंकि इससे हमें दोष लगता है। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आप आसन बिछाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हमारा जो आसन होता है वो आसन सही से बिछ नहीं पाता। तो ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, अपने पैर से या पैर के अंगूठे से आसन को खींचते हैं या पैर से ही उस आसन को ठीक करते हैं, जो कि उचित नहीं होता। क्योंकि जो आसन होता है उस आसन पर हमारे माध्यम से शक्तियाँ विराजमान होती हैं, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं वो उतना ही सम्माननीय चीज़ होता है जितना कि जपमाला सम्माननीय होती है। तो उसी प्रकार से आसन का अपने आप महत्व होता है, उसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी हमें आसन को पैर से नहीं खींचना चाहिए और ना ही पैर से सरकाना चाहिए। और आसन पर बैठने से पहले हमें आसन पर माथा झुकाना चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, आसन को नमस्कार करना चाहिए, तभी हमें आसन पर बैठना चाहिए।
उससे अलग बात, भगवान को आपको अलग अलग तिलक लगाने चाहिए। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा प्रारंभ करते समय आपको भगवान को तिलक अवश्य करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक किया जाता है तो चंदन का तिलक करें। बजरंगबली को लाल सिंदूरी तिलक बहुत पसंद है तो उसका भी आप ध्यान रखें। और माँ दुर्गा को रोली या सिंदूर का तिलक बहुत पसंद होता है, तो उसी प्रकार से भगवान को आपको अलग अलग तिलक लगाना चाहिए। और सबको तिलक करने के बाद में आपको अपने माथे पर भी अवश्य ही तिलक करना चाहिए, क्योंकि बिना तिलक के पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात होती है। माँ दुर्गा की पूजा में जो शक्ति उपासक होते हैं उनको भी पूजा करने से पहले अपने माथे पर तिलक अवश्य करना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी बात होती है। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आप ये कोशिश करें, अगर आप मंत्र जानते हैं तो भगवान की पूजा मंत्रों के माध्यम से करें। जैसे कि भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जैसे उनको आप जल अर्पण करते हैं, तिलक अर्पण करते हैं और कोई वस्तु या नैवेद्य अर्पण करते हैं, उस समय पर उनके मंत्र का जाप करते रहें। उसी प्रकार से जब आप शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तब उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार आप जाप करते रहें। जैसे कि अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहें। अगर आप इस प्रकार से जाप करते हैं तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है और साथ ही भगवान आपसे प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि मंत्रों में एक अलग ही ऊर्जा होती है जो आपको स्वयं महसूस होती है। पूजा हमेशा मौन होकर करें। कभी भी पूजा करते समय आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका मन और आपका ध्यान एक जगह एकाग्रचित होना चाहिए, यानी एकाग्रचित होकर के आपको पूजा करनी चाहिए। कभी भी जल में डूबे हुए पुष्पों को भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी जैसे कि आप देखते हैं कि जो पुष्प होते हैं उनको धोकर नहीं चढ़ाया जाता, फलों को धोकर भगवान को अर्पित किया जाता है। लेकिन कई बार क्या देखते हैं कि पुष्प को पानी में भिगो दिया जाता है या लोटी में डाल के रख लिया जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पों को भगवान को कभी भी अर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। आप कपूर की आरती करें। कपूर की आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही कपूर के अंदर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो अगर आप कपूर की आरती करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और आरती भगवान को अति प्रिय होती है, क्योंकि आरती के माध्यम से हम उनकी महिमा का गान करते हैं। तो इसलिए भगवान को अपनी महिमा का जो वर्णन है सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा मंत्र में भी माँ भगवती की या किसी के भी मंत्र आप देखते हैं तो उसमें उनकी महिमा का वर्णन होता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए पूजा करते समय। जब भी आप पूजा करें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत फलदायी होती है पूजा, और आपके इष्ट देव आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये है जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।